जो है चाय होती, चाय चाय में कैफीन होती है। तो हम्म। कैफीन हमको मना किया हुआ है कि हम्म। कैफीन नहीं लेना, 4 नियमों में आता है। तो चाय ऑटोमेटिकली छोड़नी पड़ेगी। जब हम दीक्षा लेते हैं तो वहाँ जो है 4 नियमों का पालन करने के लिए बताया जाता है। तो ये चाय छोड़ना ये एक अपने आप में बहुत एक टास्क जॉब है। तो ये सब चैलेंजेज आते हैं प्रभु। हरे कृष्ण, साधु प्रणम। जी, धन्यवाद प्रभु। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, इन चैलेंजेस को हमें कैसे डील करना चाहिए। आज इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। इंडिफरेंट टू अदर्स ओपिनियन, कि लोग कुछ कहते कहेंगे, तो उससे हमें कैसे डील करना है ना। हाँ, आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी। तो जब हम देखिए, जो भौतिकवादी संसार है उसके अंदर जो है भेड़ चाल है ना। अ, जैसे कई सारी, एक भेड़ होती है ना, वो मरने के लिए जा रही होती है, तो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। अ, कहने का ये मतलब ये है कि एक भेड़ जो है अगर गलत दिशा में जा रही है, तो बाकी सारी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे जाएंगी, है ना। तो ये भौतिक संसार का मतलब जो है कड़वी सच्चाई है कि लोग जो है अगर खुद परेशान है, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप सुखी रहें, है ना। तो वो आपको अपने दुख दुख के बारे में नहीं बताएंगे, है ना। आपने देखा होगा कि संसार में क्या होता है ना, कि भाई लोग अ, चेहरे की झुर्रियों को छुपाने के लिए मेकअप लगाते हैं, है ना। अ, और अपने गम को छुपाने के लिए नकली हंसी, है ना। तो वो आपको कभी नहीं बताते कि हम कितने दुखी हैं, है ना, या हमारे चेहरे पे एक दाग है। ये सब चीजें वो नहीं बताते, है ना। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी उनके स्तर पे आ जाएं। तो ये भौतिक संसार है, तो वो आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। कंफॉर्म मतलब होता है कि मतलब वो आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अपने विचार आपसे थोपना चाहते हैं, है ना। और जो विचार है वो बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे विचार भी बदलते रहते हैं। हम बच्चे थे तो हमें खिलौनों से खेलना पसंद है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें खिलौनों से खेलना पसंद नहीं होता, है ना? और हम घर गृहस्थी निभाने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हम बूढ़े हो जाते हैं, है ना, तो हमारा विचारधारा बदल जाती है ना। तो इसी तरीके से हमारे विचार बदलते रहते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों के जैसे विचार होते हैं ना, मतलब जो भौतिकवादी विचार वाले, विचारधारा वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि सब लोग वैसे ही अ, दुखी हों जैसे वो दुखी हैं, है ना। तो वो किसी को ये नहीं बताते कि देखो हम कितना दुखी हैं, है ना? लेकिन जो भक्ति होती है, भक्ति में जो है हमेशा सुख होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो होती है वो शरीर से जुड़ी हुई नहीं होती, है ना। तो भक्ति जो होती है वो आत्मा से संबंधित होती है। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है तो वो भले ही दिखने में मतलब जो है लोगों को लगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है बहुत सुंदर नहीं है, या ये इसके इसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, एक्चुअली में वो अंदर से मजबूत होता है। क्या होता है? वो अंदर से मजबूत होता है। आ, वो छोट मतलब कई सारी समस्याएं आती हैं, आपने देखा होगा जीवन में लोगों के, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हार्डली ऐसा कोई केस होता है कि जहाँ जहाँ कोई व्यक्ति ढंग से भक्ति कर रहा हो और उसने सुसाइड किया हो, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ढंग से भक्ति कर रहा है तो उसके मन में ऐसा विचार आएगा ही नहीं कि वो सुसाइड करे, क्योंकि शरीर मिला है हमें भगवत धाम जाने के लिए।
तो जब वो व्यक्ति भगवत धाम के रास्ते पे चलता है, तो जैसे ये जो माता जी हैं जो जा रही है ना, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो है जो भौतिकवादी लोग हैं, जो आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, तो उनकी परवाह नहीं कर रही। इसको पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो प्रमाणिक है। प्रमाणिक यानी कि प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है। और मेरा जो लक्ष्य प्राप्त होगा वो मेरे को इसी प्रमाणिक मार्ग पे चल के ही प्राप्त होगा। ये उस व्यक्ति इस इन माता जी को पता है ना। तो वो जो है परवाह नहीं कर रही और चल रही है ना। तो बी इंडिफरेंट टू द ओपिनियंस ऑफ अदर्स टू ट्राई टू मेक यू कंफर्म टू देयर स्टैंडर्ड्स, है ना। तो हमें जो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें हमारे अंदर इतनी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम जो बाकी सारे लोगों के विचार हैं उनसे अपने आप को बचा सकें, है ना? मतलब पूरा विश्वास होना चाहिए। कोई पढ़ेंगे ना? हरे कृष्णा। कोई भक्त पढ़ेंगे? हरे कृष्ण हरे प्रसाद कृष्णा। प्रभु। पढ़िए। Understanding गौरव our प्रभु। understanding our spiritual reality, like two planes flying in the sky, each individual has their own unique individuality, spirit soul. One who has obtained this rare human form of life will try to revive their lost relationship with Lord Krishna in the given period of this current lifetime, because just as the two planes flying in the sky will not help each others when any one of them is going to crash. Our spiritual journey is an individual responsibility. The precious opportunity of human life. धन्यवाद। तो इसको बताना चाहेंगे कोई भक्त शॉर्ट में, इससे क्या मतलब है? और भक्तों से अनुरोध है कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल हो। अ, तो कोई बताना चाहेंगे? गौरव प्रभु आप बताना चाहेंगे क्या मतलब है इसका? यस यस प्रभु जी इसमें जैसे इसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि अपना हवाई जहाज से खुद ही उड़ाना चाहिए, और दूसरा बात ह्यूमन फ्रॉम लाइफ विल ट्राई टू देयर लॉस्ट रिलेशनशिप विद लॉर्ड कृष्णा, मतलब अपना संबंध भगवान जोड़ना चाहिए। नहीं तो यदि जिससे नहीं तो क्या होगा कि क्रैश होने का खतरा होता है यदि प्रॉपर तरीके से हम गाइडलाइंस में तो इंडिविजुअल तरीके से नहीं चलेंगे। तो सामान्य तो आप कुछ बताना चाहेंगे? सामान्य तो प्रस्तुत है उनका। हाँ नहीं बोलिए। क्या जी? अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए देखिए नीलांबर प्रियसी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। साधु संत प्रभु जी, इसमें यही दिया गया है कि जैसे कि दो प्लेन अगर आकाश में उड़ रहे हैं तो दोनों में जो पायलट्स हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो अपने उस पे गंतव्य पे पहुंचेंगे। तो वैसे ही जो हम स्पिरिट सोल हैं सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो भगवान द्वारा जो संबंध को भूल गए हैं उसको कैसे स्थापित करें। और यही ह्यूमन लाइफ मिला हुआ है, तो यही हमारा मतलब एक फिक्स टाइम है, उसी में हमको करना है। क्योंकि जो है वो ह्यूमन लाइफ जो है वो रेयर है, और एक यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकें। और इसका धन्यवाद। प्लेन का दिया हुआ है कि अगर क्रैश होती है प्लेन तो एक दूसरे को यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया कि मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, उसमें
दूसरे के गाइडलाइंस और ये सब चीजें तो है, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट में भगवान को नहीं याद करते हैं तो उस टाइम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप गृहस्थ थे कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि क्या थी, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। एक्जेक्टली माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, धन्यवाद। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रभुपाद जी भी जो है लिखते हैं। अ, जब उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं कि जो प्लेन होता है ना, जब एक प्लेन क्रैश होने वाला होता है तो दूसरा प्लेन उसकी हेल्प नहीं कर सकता। उसी तरीके से हम इस जीवन में हमारे जो भी भौतिक संबंध में, जब हम हमारी मृत्यु आने वाली होगी तो कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। तो हमें इस शरीर की इम्पोर्टेंस को पता होना चाहिए, है ना। तो जब हमें इस शरीर की इम्पोर्टेंस को पता होगा, तभी हमारे अंदर वो दृढ़ संकल्प जागेगा कि हम बाकी लोग जो भी हमें पीछे करने का प्रयास करते हैं ना, भक्ति से, भक्ति मार्ग से कई लोग हमें पीछे करने का प्रयास करते हैं, तो ये उससे हम बच पाएंगे जब हमें ये फिलॉसफी क्लियर होगी, है ना। ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बताया माता जी ने, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये प्लेन वाला एग्जांपल आप याद रखिएगा कि हमारा शरीर भी एक प्लेन की तरह है ना, इसलिए हमें इससे पहले कि ये क्रैश हो, हमें इसको सही उपयोग में लाना होगा, है ना। कोई रीड करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं करा? हरे कृष्ण। दयालु कृष्ण प्रभु जी, आप करेंगे रीड? मैं बीच बीच में जगाने का भी काम करता रहूंगा, नाम ले लेके। नीतू माता जी, आप करेंगे रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी करिए। भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। फर्स्ट, privilege of birth. Human birth in the sacred land of Bharat is rare and a foundation for spiritual realization. Second, self-realization. Make life meaningful through spiritual wisdom, devotion, and character. Third, selfless service. Parupkar. Your duty is to work for the welfare and benefit of all beings. Hare Krishna Prabhu ji Sadhana. Spiritual धन्यवाद माता wisdom of जी। Chaitanya Mahaprabhu from Chaitanya Charitamrita Adi Lilya 9.41. जी। तो ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि हम, अगर कोई व्यक्ति भारत भूमि पे जन्म लेता है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो अपना जीवन सार्थक करे पहले, और फिर वो बाकी सबका कल्याण करे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमें ये शरीर क्यों मिला है, और ये हम शरीर तो मिला है हमें, उसके साथ साथ हमने भारत भूमि पे जन्म लिया है ना। तो ये कितने सौभाग्य की बात है। तो हम ये सारी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम, हमारा जो विश्वास है वो बिल्कुल पक्का हो जाए, है ना? ताकि समाज के लोग अगर हमें पीछे करने का प्रयास करें तो हमें अंदर से पूरी चीजें पता हो, है ना? कि हम कौन है, कहाँ पर है, और हमें करना क्या है। आगे कौन पढ़ेंगे आप? हम्म, श्यामल प्रभु पढ़ेंगे आप? ब्रज ब्रज विलासिनी माता जी पढ़ेंगे आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। आप, मैं इसलिए मैं ये थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, और मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई कितने भक्त जो है अभी उपस्थित हैं और कितने मतलब जो है मेडिटेशन में है। तो ये बहुत जरूरी है एक्चुअली कि 1 घंटे अगर आप उपस्थित रहेंगे ना, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सिर्फ आपको पढ़ना है जो सामने लिखा हुआ है ना। इसको बोला जाए, रचना माता जी आप पढ़ेंगे?
इसलिए मैं ज्यादा भक्तों को जानता नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझे आपकी सर्कमस्टांसेस का नहीं पता, तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आपसे इंटरेक्ट करने का। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ू ना। जी जी जी। True detachment is not isolation, indifferent to opinions. इसमें criticism and praise है लिखा। ISKCON attentive to divine connection and loving relationship, focused on my path. Find clarity of mind by detaching from material opinions. Focus on your spiritual growth. However, we must differentiate. True detachment, as taught in ISKCON, means detachment from material desires while maintaining deep, healthy relationship built on mutual respect and devotional service. धन्यवाद माता जी। तो इसका मतलब ये है कि हम जब इस्कॉन में कोई व्यक्ति जुड़ता है ना, तो लोगों के मन में ये वहम हो जाता है कि ये व्यक्ति तो अब बाबा बन जाएगा और ये समाज में रहने योग्य नहीं रह जाएगा। ऐसे कई लोगों के विचार ऐसे बन जाते हैं ना? लेकिन इस्कॉन में आने के बाद व्यक्ति ज्यादा सोशल हो जाता है ना, ज्यादा समाज का कल्याण करता है, ज्यादा समाज के बारे में सोचता है ना? क्योंकि जो इस्कॉन के अंदर हमें सिखाया जाता है वो शास्त्रों पे आधारित है, प्रमाणिक शास्त्रों पे आधारित है। और हमें ये सिखाया जाता है कि हमें व्यक्ति व्यक्ति से द्वेष नहीं करना, व्यक्ति के अंदर जो बुरे विचार हैं उनसे बचना है ना। तो इस्कॉन में ये नहीं कहा जाता कि आप अगर गृहस्थ हैं और आपकी वाइफ अगर डिवोटी नहीं है तो आप उसको तलाक दे दो, तो छोड़ दो उसको, है ना। या फिर आपका कोई दोस्त है बाहर, उसको उसका मुंह मत देखो आप। या जिस कंपनी में आप काम करते हो, कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसमें ज्यादातर नॉन डिवोटी ही होते हैं, है ना। या डिवोटी होंगे तो बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कंपनी छोड़ दे, छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति को इस्कॉन के अंदर ये शिक्षा दी जाती है कि हमें गलत विचारधारा को त्यागना है, और कैसे त्यागना है ये शिक्षा दी जाती है। लोग आते हैं हमसे बात करने के लिए, लेकिन हमें उनको अवॉइड करना है। अवॉइड करने का मतलब उनके विचारों को अवॉइड करना है ना। किसी की बातों में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो व्यक्ति दोबारा आपसे वो बात नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है, जो अभी हमने पढ़ा उसका मतलब उसका अर्थ ये है। एक सेकंड। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, क्योंकि अंदर से गलत व्यक्ति भी जानता है कि ये व्यक्ति अच्छा है ना, लेकिन वो मुंह पे नहीं बोलता। तो जब कोई नहीं होगा तो वो जो बुरा व्यक्ति है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो आपके पास ही आएगा। हम्म, आगे सुनते हैं। तो ये आप ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हम इस फोन में आए हैं ना, तो हमें अलग नहीं करा जा रहा, हमें जोड़ा जा रहा है। हमें तोड़ा नहीं जा रहा, हमें जोड़ा जा रहा है। कौन पढ़ेंगे? अभी हैंड रेज करे थे ना, ये तरीका अच्छा है कि आपने हैंड रेज करें। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? अभी तो हैंड रेज का रोज नहीं। राधा सिंह प्रभु है, आप पढ़ सकते हैं या हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं अच्छा अच्छा माता जी, यस माता जी पढ़िए। प्रभु जी, true strength found in devotion, not material success. The trap of worldly comparison.
Speaking worldly validation is a long approach leading only to frustration and empathy show. Don't be demoralized by materialistic talks. The power of Krishna consciousness. Always stick to your spiritual path. Bhakti and devotion provide inner strength that place you on top in everything. Where there is Krishna and Master Archer Arjun, Lord, there is creation, there is certain victory in everything. Stay confident, real strength comes from within. Focus on bhakti, not on the frustration of a worldly applause. Hare Krishna. Prabhu. धन्यवाद माता जी। तो ये हम भगवान ने ना हमको हर एक व्यक्ति को ना खास तरीके से बनाया है। हर एक के अंदर एक क्वालिटी है। लेकिन हम जब अपने आप को कंपेयर करते हैं ना कि भाई मुझे उसके जैसा बनना है, तो हमारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाती है ना। जैसे यहाँ पे स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति का बहुत सारा धन है, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हम अपने उसके पास अपने कर्मों के कारण है ना। और शास्त्र में बताया गया कि इसके पास बहुत सारा धन होगा तो उसको 15 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है ना। तो पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो पावर को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो किसी के पास मतलब कोई व्यक्ति है जो व्यभिचार कर रहा है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, तो जो आजकल के समाज तो ऐसे ही है। तो जो व्यक्ति जिसके पास नहीं है वो सोचता है कि नहीं मेरे पास भी होनी चाहिए, तो इसमें वो टेंशन में आ जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति है जो अपनी स्टेरॉइड लेके अपनी बॉडी बना रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो नहीं बना पा रहा, तो वो सोचता है कि मैं इस जैसी बॉडी कब बनाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को भगवान ने अलग शक्ति दी है, तो ये कंपैरिजन हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भौतिक कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर मान लीजिए गधा जो है ना, वो परेशान हो जाए, है ना। वैसे गधा तो परेशान नहीं रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए गधा जो है वो परेशान हो जाए, वो कहे कि मेरे को घोड़ा बनना है, तो क्या वो घोड़ा बन सकता है? क्या लगता है आपको? गधा घोड़ा बनते हुए देखा है आपने? मतलब नाम प्रभु जी अच्छा ये गधा घोड़ा बनते हुए तो नहीं देखा मुझे, है ना। गधा घोड़ा नहीं बनते, है ना। ये तो इसी तरीके से हर व्यक्ति को भगवान ने अलग बनाया है ना। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा और उसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, है ना। तो तो लोग अलग अलग प्रकार के आपसे मिलेंगे। मतलब एक उदाहरण है, मतलब जैसे एक कोई व्यक्ति मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई जानवर है, मान लीजिए गधा, मान लीजिए गधा है। तो शेर उसके पास आता है और कहता है कि तुम भी शेर बनो। तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि वो शेर तो बन नहीं सकता। और वो सोच रहा है कि मैं शेर कैसे बनूं, तो इतनी देर में हाथी उसके पास आएगा। हाथी उससे बोलेगा कि तुम हाथी बनो। तो वो और डिप्रेशन में आ जाएगा कि मैं शेर नहीं बन पा रहा तो हाथी कैसे बनूंगा, है ना। फिर थोड़ी देर में गैंडा उसके पास आएगा, है ना? फिर जिराफ उसके पास आएगा, तो उसके दिमाग में कितनी टेंशन हो जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं बन सकता, है ना। आप सोचिए। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं और कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, हम वैसा भी नहीं कर सकते, है ना। तो हमारा तो जीवन ही खराब है। और जब वो बातें हमारे दिमाग में भर जाती है, तो हमारे फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जब वो अनटॉलरेबल होता है तो व्यक्ति गलती करता है ना। तो हमें मटेरियल जो है कंपैरिजन से बचना है ना? अ, मतलब इंडिफरेंट रहना है। जो ये जो टॉपिक है आज का हमारा, इनडिफरेंट टू द ओपिनियंस ऑफ अदर। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें बाहरी बातों से, बाहरी लोगों से कैसे बचना है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि एज अ लीडर हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, जो कि बाहर के लोगों में नहीं होती, है ना? तभी तभी बड़े बड़े लोग सुसाइड करते हैं, है ना? तो जहां पर कृष्ण है और जहां पर अर्जुन है ना, तो वहां पर हमेशा जीत होती है।
तो इसलिए हमें भगवत गीता की शिक्षाओं को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए ना। तो कौन पढ़ेंगे इनको, मतलब नाम प्रभु जी आप पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं ऑफिस में हूँ उस समय आसपास। अच्छा ठीक सॉरी प्रभु। तो धन्यवाद ये प्रभु जी की बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑफिस से भी ज्वाइन कर रहे हैं ना। कौन पढ़ेंगे, इसलिए हैंड रेज है यहाँ पे। शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आप Ignore the पढ़ेंगे। noise. Stay on the path of Krishna consciousness. People criticize what they don't understand. Old-fashioned dress, materialist, materialist demoralization, materialist demoralization. The elephant even keep walking. The dogs bark. The elephant even keep walking. Even when the dog barks, as a leader, you must know that you are correct. Don't be afraid. Focus on the importance of Krishna consciousness. Find strength within your faith. Hare Krishna. ठीक, आई होप समझ आ गया। वो बहुत सिंपल है ना। कि जब हाथी चलता है, कुत्ते जो होते हैं जानवर, उसको मतलब वो भौंकते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम कुछ बिगाड़ देंगे इसका, है ना, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो उसी तरीके से जो जो भक्ति है वो हाथी की तरह है ना। और जो बाहरी बातें जो हमें सुनने में आती है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो जीवन खत्म हो जाएगा, 4 दिन की जिंदगी है ना, उसके बाद काली रात है, तो आप अपने जीवन को स्पॉइल कर रहे हो। बहुत सारी तरह तरह की बातें हमें सुनने में आती है ना। लेकिन जो भक्ति अगर कोई ढंग से कर रहा है ना, तो वो भक्ति जो है हाथी की तरह है, और ये सारी बातें कुत्तों की तरह है। तो वो जो बातें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लीडर के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जो है आप मतलब उस तरीके से आपको ट्रेन करा जा रहा है कि ताकि आप लीड कर सके। तो हमें पहले खुद के अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ, अ, कोई बात आती है तो हमें अंदर से ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या सोचना है ना। तो उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है, और अपने आप को एक मूड देना पड़ेगा, एक विचार देना पड़ेगा कि हम कैसे मतलब सोचें। मतलब कई बार क्या होता है ना कि कई बार हमें अभी नॉलेज ज्यादा नहीं होती, लेकिन हमारे मन में विश्वास होता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। उस विश्वास को जगाने के लिए ये जो क्वालिटीज हैं ये बहुत जरूरी है। तभी आप कोई चीज समझ पाएंगे। तो अ, ये लीडर को पता होना चाहिए। तो ये कौन पढ़ेंगे? ये लिखो। किसका हैंड रेज होता है? बहुत सारे भक्त हैं जिनके उनको वीडियो भी बन रहे हैं और हैंड भी रेस नहीं है। कुछ कुछ ही भक्तों को मैं जानता हूँ, बाकी हैंड रेस किसी का नहीं है। कौन पढ़ना चाहिए? गौरव हरे शर्मा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। हाँ मैं पढ़िए पढ़ूँ पढ़िए। प्रभु? हाँ पढ़िए, पढ़िए। आपकी माइक म्यूट है। माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। पर प्रहलाद ने अपनी भक्ति से स्वयं भगवान को पाया। पिता हिरण्यकश्यपु का क्रोध, शासक शासक क्षण और ये शिक्षक अमर है की कहीं सीख। स्पेलिंग मिस्टेक है। शिक्षक, जी प्रभु जी। ये शिक्षक है, शिक्षक। वो एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ जी, शिक्षक शिक्षक क्षण और अमर की सीख, असुर सहपाठियों का समझाना। देखिए, आप देखिए प्रहलाद महाराज के घर में ही कितने सारे लोग थे जो उनको उनको ब्रेन वॉश करते थे। आप देखिए उनके पिता ही उनके विरुद्ध थे, है ना? और उनके जो टीचर थे, टीचर भी उनके विरुद्ध थे। टीचर भी कहते थे कि आप क्यों भक्ति कर रहे हो। और जो उनके दोस्त थे वो भी असुर थे, वो भी कहते थे कि आप क्यों भक्ति कर रहे हो। लेकिन प्रहलाद महाराज एक छोटे से बच्चे थे, 5 वर्ष की आयु के,
और वो इतने दृढ़ संकल्प थे कि वो जो है उनको कोई भी विचार जो है भौतिक विचार उनको अपने पथ से हिला नहीं पाया, है ना। तो हमें प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को याद रखना चाहिए, है ना? कि जब प्रहलाद महाराज जो है वो बालक अवस्था में ऐसा कर सकते हैं, तो हम इतने बड़े होके कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं उनकी शिक्षाओं को पालन करने का, है ना। तो प्रहलाद महाराज जो है वो हमारे आचार्य हैं, वो हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें कैसे कैसे जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है रहते हुए भी भक्ति करनी चाहिए, है ना। ये प्रहलाद महाराज के जीवन से हम सीख सकते हैं, है ना? तो मैंने एक बार पहले एक शेयर करा था, मतलब अभी वो स्लाइड मेरे पास नहीं है। एक मैं कहीं और लेक्चर ले रहा था तो मैंने शेयर करा था। एक बार क्या होता है कि एक प्रभु जी होते हैं, वो भक्त होते हैं और उनकी वाइफ जो होती है वो भक्त नहीं होती, है ना। तो प्रभु जी घर पे मृदंग बजा रहे होते हैं, तो उनकी वाइफ को वाइफ जो है वो नॉन डिवोटी होती है, उनको बहुत गुस्सा आता है। तो उनकी वाइफ जो है कुल्हाड़ी लेके आती है, भागते हुए किचन से कुल्हाड़ी लेके आती है, अपने पति की तरफ भागती है। तो कोई भी व्यक्ति होगा डर जाएगा कि क्या हो रहा है। तो वो आती हैं, भागती हुई आती हैं और मर्दन के 2 टुकड़े कर देती हैं, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति क्या करेगा? हम्म? अगर वाइफ कुल्हाड़ी लेके आती है और मर्दन के 2 टुकड़े कर देती है, तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति क्या करेगा? हम्म? गौरव शर्मा प्रभु जी क्या कहना चाहेंगे आप? वाइफ आती है और मर्दन के 2 टुकड़े कर देती है तो व्यक्ति क्या करेगा? गौरव शर्मा प्रभु जी हमारे साथ हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर वाइफ मृदंग के 2 टुकड़े कर दें तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ मतलब कोई मतलब व्यक्ति जो है मतलब हाँ क्या करना चाहिए बताइए। क्योंकि समझाना चाहिए उनको एक बार कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और संयमता से उन्हें बताना चाहिए कि मृदंग कौन है और भगवान के लिए उनकी क्या महत्वता है, उसके बारे में उनको बता के, और फिर धीरे से उनके गुस्सा जब शांत हो जाए तो फिर उनके साथ कीर्तन कर सकते हैं, वो अगर समझ जाए तो। इसलिए यहाँ पे प्रेम भाव और अगर विनम्रता से। वैसे अगर बातों से बात बन जाती तो यहाँ तक नौबत आती नहीं, है ना। लेकिन ये है कि भाई हाँ, तो मैंने वो स्लाइड के अंदर दिखाया था कि वो वाइफ आती है और मर्दन के 2 टुकड़े कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करता है, वो भगवान को धन्यवाद देता है और मर्दन को तबला बना देता है कि हे भगवान आपने जो है मर्दन गया लेकिन मेरे पास तबला आ गया। तो वो तबला बनाना शुरू करता है। तो वाइफ उसको देख रही होती है, वो हैरान होती है कि मेरे जो हस्बैंड है कितना पॉजिटिव है ना। कि वो मतलब हर सिचुएशन में कोई ना कोई स्कोप देख लेता है है ना। हर सिचुएशन में उसको स्कोप ही दिखाई देता है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर सकता है कृष्णदास, मायादास, केवल भक्त। सदावदास, केवल भक्त कर सकते हैं, है ना। तो ये मतलब हर हर परिस्थिति में लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं ढंग से ना, तो आपको वो चीजें विचलित नहीं करेंगी। और उदाहरण देते हैं, ये कोई पढ़ेंगे? कौन किसी ने अभी तक तो नहीं पढ़ा हो? रुनझुन माता जी आप पढ़ेंगे? Hare Krishna Prabhuji. Yes, Prabhuji. Different to the opinions of others. A deep faith, Bali Maharaj disregards Guru Shukracharya. No, he will take everything. Don't agree. Shukracharya warns Bali, do not accept him, Trivikarma. Shukracharya's trickery example trying to block the offering. Bali's surrender
offering everything beyond reproach. Bali Maharaj's ultimate devotion, faith in God over all opinions. तो आप समझ ये अब कथा पता होगी आप सबको। कोई बोलना चाहेगा शॉर्ट में कि क्या समझाने का प्रयास करा जा रहा है यहाँ पर? कोई बोलना चाहेगा हैंड रेज करके? किसका हैंड रेज है? कोई नहीं है तो मैं ही बोलता हूँ। नहीं है मंजू मंजू शर्मा हरे माता कृष्ण जी। Yes, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जब yes, जब बाली महाराज ने ना यज्ञ किया ना, तो ये भगवान कृष्ण जो है वो वामन अवतार बन के आ गए थे, ब्राह्मण बन के आए थे थोड़े से वामन अवतार। तो उन्होंने 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 कहा जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने कहा, बाली ने कहा भाई उनको दक्षिणा तो देनी थी कुछ। तो वामन ने कहा अच्छा पहले तुम मुझे वचन दो, जो भी मांगूंगा तुम दोगे। तो इसमें ना शुक्राचार्य जी गुरु शुक्राचार्य जी उनको पहचान गए थे कि ये मतलब ब्राह्मण नहीं है, ये तो कृष्ण भगवान है, तुमसे सारी चीजें मांग लेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये मांगे तुम मत देना। मतलब बाली महाराज से कहा था कि आप मत दो, लेकिन बाली महाराज ने ना शुक्राचार्य की बातें नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। वो फिर भी उन्होंने कहा नहीं, बाली महाराज सरेंडर कर दिया उन्होंने कि जो भी मांगेंगे मैं इनको दूंगा, मैं इसको मना नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखिए अब मैंने आपको हरी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, बहुत अच्छा धन्यवाद माता जी। तो आपने देखा ना, दो उदाहरण से समझाया हमने, दो कथाएं। एक तो पहली कथा जो थी प्रहलाद महाराज की थी, इसमें घर वाले ही भक्ति करने के विरुद्ध थे। दूसरी कथा है कि अपने गुरु वो ही मना कर रहे हैं कि आप भक्ति मत करो। ये बड़ा एक्सट्रीम केसेस है ना। घर वाले मना कर रहे हैं, गुरु ही मना कर रहे हैं, है ना। तो वो गुरु जिन्होंने बलि महाराज को जीवित करा था, है ना, तो उन गुरु को बलि महाराज जी ने मना कर दिया कि नहीं, अगर ये भगवान है ना तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बलि महाराज जी ने उनको सब कुछ दे दिया, है ना। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है। कुछ कहना चाह रहे हैं गौरव शर्मा प्रभु जी? हापुड़ से जो है। जी प्रभु जी, बस मैं यही बता रहा था कि चाह रहा था कि जो जैसा कि माता जी ने बताया था कि बलि महाराज जब अपना 16वां राजसूय यज्ञ करने लग रहे थे, अश्वमेध यज्ञ करने लग रहे थे केवल बनने के लिए, तब उन्होंने मतलब शुक्राचार्य जी के पास वो शुक्राचार्य जी उन्होंने मना कर रहे थे कि जब वामन जी के प्रभु आए कि ये वे भगवान विष्णु हैं और वो आपसे सब कुछ छीन लेंगे। तो इतना कहने के बावजूद भी बलि महाराज क्योंकि उनके पुण्य कर्म ऐसे थे कि वो कोई भी अगर ब्राह्मण उनके पास आते तो उनको वो मतलब वो देते थे, क्या नाम है, दान देते थे उनको। तो उन्होंने अपने दान के लिए उस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने उन वामन देव भगवान से कहा कि मैं आपको वो दूंगा जो आप मांग रहे हैं। तब उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बाद उन्होंने उनका पूरा मतलब जो घमंड था वो तोड़ दिया और उन्हें शुद्ध कर दिया अपने चरणों से। और लास्ट में अपने चरण उनके शीश पर रख के उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं बचा, केवल मेरा शीश बचा है। आप केवल ये शीश मेरा आप अपने चरणों के नीचे रख लीजिए, तो मैं यही दे सकता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो इससे पता चलता है कि वो नहीं डगमगाए भगवान की भक्ति से, और गुरु महाराज उनके जो कुछ भी कह रहे थे वो उससे बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, और भगवान को जो ने देना था वो उन्होंने दिया, जैसे कि तो इससे भगवान ये ने। पता लगता है, धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत। तो इससे ये पता लगता है कि अगर हमें भक्ति से हटाने का गुरु भी प्रयास करता है तो हम मना कर सकते हैं, और किसी और केस में हम मना नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मान लीजिए जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने 4 कुमारों से कहा कि आप विवाह कर लो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, है ना। जबकि वो ब्रह्मा जी जो है 4 कुमारों के पिता भी हैं और गुरु भी हैं, लेकिन वो उन्होंने, क्योंकि पिता भी गुरु होता है ना, तो वो उन्होंने 4 कुमारों ने कहा नहीं हम नहीं करते। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में भी कोई ना कोई शुक्राचार्य आएगा इस विचारधारा का। ऐसा शुक्राचार्य गलत नहीं है, मतलब इस विचारधारा को लेके हमारे सामने आएगा, कोई षंडामृत के रूप में हमारे सामने आएगा,
है ना, कोई हिरण्यकश्यपु की विचारधारा वाला व्यक्ति हमारे सामने आएगा, तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हम उसको बोलें कि आप तो हिरण्यकश्यपु हो, या फिर आप जो हो शुक्राचार्य हो, है ना, या आप चंडामृत हो, आप राक्षस हो, तो बात बिगड़ जाएगी, है ना? तो हमें जो है कैसे डील करना है वो भी हम आगे समझेंगे, है ना। तो गौरव शर्मा हापुड़ वाले जो है प्रभु जी, मेरे को दो गौरव, मैं गौरव शर्मा बुला रहा हूँ, तो मेरे को आप मतलब मैं समझ नहीं आ रहा है कौन सुनेंगे। तो ये गौरव शर्मा हापुड़ वाले जो है, तो वो बोलिए, आपको आपका हैंड रेज है जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था ऐसे शंकराचार्य से, जो शुक्राचार्य थे जो भगवान के विपरीत थे, लेकिन वर्तमान समय में जो भक्ति संप्रदाय से अलग जो गुरु हैं, जो भगवान को तो पूजा के आलय में से भगवान से उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं, खुद अपनी पूजा कराते हैं, क्या ये भी शुक्राचार्य को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे गुरु? हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब जो है क्योंकि ना शुक्राचार्य को प्रभु जी, शुक्राचार्य को जो पता था कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान है साक्षात, लेकिन बिल्कुल इसके बिल्कुल, बावजूद भी जो है मतलब कि रोका, इसके बारे में मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, क्योंकि ये भी ऋषि थे, ऋषि को तो सब चीज नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी जो है रोक रहे हैं कि सबके अंडर में ही, ये ऐसा कैसे हाँ हुआ? मैं समझ ये गया, थोड़ा समझ गया। सब देखिए, जो भी जीवात्माएं बद्ध है ना, वो सब गुणों के प्रभाव के अंतर्गत है। कब कौन सा गुण हावी हो जाए ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे अब मान लीजिए आप अच्छे हैं, है ना, लेकिन कई बार आपको गुस्सा आ जाता है, और आप गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए, फिर बाद में आपको एहसास होता है कि ये मेरे को नहीं कहना चाहिए था, है ना। ऐसा एहसास होता है ना आपको, होता है कि नहीं होता? यस प्रभु, यस हाँ, प्रभु जी। तो जब तो आप भागवतम पढ़ेंगे ना, तो उसमें वर्णन आता है कि शुक्राचार्य ने जब ये ऐसा बोला कि उनको बाद में पश्चाताप हुआ, और बाद में उन्होंने यज्ञ पूर्ण करा और भगवान से माफी भी मांगी। जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आप आगे लिखेंगे, तो शुक्राचार्य को एहसास हुआ कि मैंने गलत करा। तो ये सब लोग जो है ना, जो भगवान की कथाओं में है ना, ये साधारण नहीं है, ये एक एक अभिनय निभा रहे हैं, ताकि आम लोगों को समझाने के लिए, है ना? तो यस आम लोगों में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति कर रहा है, तो अगर वो कोई गलती करता है तो वो बड़ी जल्दी सुधर जाएगा। लेकिन जो भौतिकवादी है, वो व्यक्ति की सुधरने की कोई उम्मीद नहीं हाँ, है ना। यस तो सही। ये इसलिए, तो आगे चलते थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। हैं। अब दूसरा ये आता है ध्रुव महाराज को उनकी जो सुतेली माता है, उन्होंने मना करा कि आप पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते। तो उनकी जो प्रहलाद महाराज की माँ के पास, मतलब प्रहलाद महाराज गए, अपनी जो रियल मदर है उनकी, सुनी थी, उनके पास गए और कहा कि माँ ध्रुव महाराज, मेरे को बहुत, ध्रुव महाराज। हाँ सॉरी, ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत बुरा लगा। तो उनकी माँ ने कहा कि आप जो है ना, भगवान से प्रार्थना करो, आप जंगल में जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। तो प्रहलाद, ये ध्रुव महाराज जंगल गए, और रास्ते में उनको नारद जी मिले, और ध्रुव महाराज को नारद जी ने बोला कि अ, ये उम्र तो खेलने कूदने की है ना, खाने पीने की है, और तपस्या करने की उम्र नहीं है आपकी, तो आप घर जाओ। तो सोचिए, नारद मुनि बोल रहे हैं। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि देखिए, मेरे को आपकी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कैसे मिलेगा वो बताइए आप, है ना। तो नारद मुनि उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो फिर नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे, तो आप जाओ और जो है भगवान, उन्होंने मंत्र दिया, और आप जाओ और भगवान को इस तरीके से आप उनकी पूजा करो, तपस्या करो। तो ध्रुव महाराज जी ने मतलब जो है इस तरीके से 6 महीने के अंदर ही मतलब जो है भगवान को अपने हृदय के अंदर कैद कर लिया, है ना। वो सब पता ही है आपको, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है ना, अगर ऐसी बातें कर रहा है जो प्रमाणिक नहीं है, तो उन बातों को हमें कैसे डील करना है, ये हमें आना चाहिए, है ना। अब आप सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। आपको तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं सही हूँ। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सही हूँ, और दूसरे व्यक्ति को मेरे को ऐसे समझाना है कि उसको बुरा भी ना लगे, और आपका काम भी बन जाए, है ना। ठीक है।
आगे चलते हैं। तो जो आप देखिए, आप अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मैं भक्ति नहीं करनी, है ना, घर वाले भी मेरे को सोचते हैं, मेरे दादाजी भी सोचते हैं, दादी भी सोचती है, मेरी सास टोकती है, मेरे पति टोकते हैं, मतलब ऐसे कोई कोई भी कहेगा मैं भक्ति नहीं करूंगा, तो आप भक्ति नहीं भी करेंगे ना, तो आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, है ना, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े उदाहरण है। महात्मा गांधी ने देश के लिए कितना कुछ करा, लेकिन देश के ही व्यक्ति ने उनको क्या कर दिया, है ना, खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने देश के लिए कितना कुछ करा, लेकिन क्या हुआ, उनके अपने बॉडीगार्ड ने उनको खत्म कर दिया। तो ये बड़े एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। तो आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, भौतिक रूप से कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होने वाला। आप अगर 100 साल के भी हो जाओगे ना, और आप अपनी पत्नी से कहोगे कि चलो अब मैं मंदिर में बैठूंगा और जपा करूंगा, पत्नी कहेगी अभी तो आपने कुछ करा ही नहीं, है ना, ऐसे ही, है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पे जैसे उसमें दिखाया हुआ है ना कि भाई अ, तो आप मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि माया आपको आपके लिए ताली बजाएगी कि आपने बहुत अच्छा काम करा है ना। आप भक्ति में आते हो ना, तो आप ये समझ के ही आना चाहिए आपको कि आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, है ना। लेकिन भक्ति में जो मुश्किलें आती हैं वो ऐसे हैं जैसे कि आप मर्सिडीज कार में सफर कर रहे हैं, है ना, तो आपको गड्ढों का पता नहीं लगेगा। और भौतिक जीवन में जो मुश्किलें हैं वो ऐसी हैं, है ना, कि जैसे आप बैलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, हर गड्ढे में आपको एहसास होगा कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, है ना, क्योंकि हर गड्ढे में आपकी सारी मसल्स और हड्डियां जो हैं वो कड़के ही, है ना। और कई बार ये जरूरी भी होता है कि कड़कने से व्यक्ति को पता लगता है कि मतलब अ, जब चोट लगती है ना व्यक्ति को, तो एहसास होता है कि मेरे को भक्ति करनी चाहिए। कई बार तो दो दो ऑप्शन है। एक तो जो एज अ लीडर तो हमें ये समझना ही चाहिए कि हमें जो है इस संसार की सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। और जो भौतिकवादी लोग हैं और या फिर जो भक्ति में पक्के नहीं है, तो उनको जब दर्द होता है या फिर वो जब गिरते हैं तो उन्हें एहसास होता है ना। जैसे कि एक माता जी थी, उनको रियल घटना है, उनको उनको ये डिक्लेयर कर दिया था कि जब ये जीवित नहीं रहेंगे, कोमा में जा चुके हैं। उनको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, तो एम्बुलेंस के शॉकर खराब थे, तो गड्ढा आया तो वो जीवित हो गई। आप सोचिए, हमारे जो भारत के जो गड्ढे हैं वो इतने महान है कि जब उससे झटका लगने से व्यक्ति मुर्दे भी जाग जाते हैं, है ना। तो वो तो उसके बैठ गई वो, ये मतलब आया था खबर, आप किसी ने सुनी हो तो आपको पता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार हमें भारत, देखिए इसे भारत भूमि पे हम जन्म को जल्दी से सार्थक कर सकते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से हमारी अच्छी तरह से मतलब जो है मरम्मत होती है ना, तो हमें पता लगता है कि हाँ हम हमने हमें इस कौन मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कुछ गाइडेंस है, कुछ कोर्स है। कौन पढ़ना चाहेंगे? यहाँ पर श्री रामा कृष्णा प्रभु जी, आप पढ़िए। Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Am I हाँ, audible? पढ़िए। यस, पढ़िए। एक second, Prabhuji. Srila Prabhupada's guidance on avoiding materialistic association. So the पहले बिजनेस डीलिंग वो वाला पढ़िए। first now business dealings. Okay. Business dealings. We cannot avoid meetings materialistic person. So because we have to live in the material world, but we should not intimately associate with them. Them. We can have business dealings, but we should not open our heart to them, nor should we accept their philosophy. हाँ, तो एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप मतलब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें जॉब भी करनी है, हमें बिजनेस भी करना है, और वहाँ पे जो लोग मिलेंगे उनसे कैसे डील करना है यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम किसी से मिलते हैं तो हमें उससे वही बात करनी है जो मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है, फालतू बातें नहीं करनी, है ना।
बस हम समझ नहीं, मतलब फालतू बातें नहीं करनी, जो जो हमारे काम से रिलेटेड है वही बातें करना है। अगर वो अपनी बातें हमें सुनाने का प्रयास कर रहा है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना। वो हमारे एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाएगा कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़िए। सेकंड रोज बस मैं इसको जूम कर रहा हूँ। या टू अवॉइड द एसोसिएशन ऑफ materialistic persons is the first step in spiritual life. ठीक, Yeah. आगे। Okay. Next. A satsang. So Lord Chaitanya Mahaprabhu has said, a satsang tyag, a Vaishnav achar. The first symptom of a Vaishnav that he can give up the association of materialistic, non-devotees persons. Why? Because the materialistic person is Stri Sangi. Okay, Stri Sangi, too much attached to woman, and Krishna a Bhakta, not a devotee of Krishna. If we associate with such persons, then our hard earned spiritual attributes will all be lost. Next here, human consciousness is like a mirror. If it is covered with the dust of materialistic association, you cannot see the things clearly. But by the association of the devotees, the mirror is cleansed. Therefore, create a society of devotees, then automatically materialistic association will be avoided. Hare Krishna. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें बताया गया, मतलब जैसे प्रभु जी ने पढ़ा, आप सब स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, मतलब तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिकवादी लोगों से जो है ना, उनसे उनके विचारों से दूर रहना, मतलब उनके एसोसिएशन से दूर रहना जो है ये पहली सीढ़ी है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाई जो हमें असत संग को त्यागना है। जो व्यक्ति भौतिक विचारधाराओं वाला है, स्त्री के प्रति, ज्यादातर लोग स्त्रियों के बारे में बातें करते हैं, है ना, भोगी होते हैं, तो उन लोगों से हमें दूर रहना है ना। तो ये सब चीजें, और अपने अपने चेतु दर्पण मार देना, अपने हृदय को साफ करना है ना। जब हम अपने हृदय को साफ करेंगे, हृदय को साफ करने का सबसे आसान तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र करना, है ना। तो अभी ये सारी, अभी सबसे ज्यादा हम गलत संग कहाँ से प्राप्त करते हैं, कोई बताना चाहेगा। हम गलत संग की बातें कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गलत संग हमें किस माध्यम से प्राप्त होता है। प्रभु जी मोबाइल से बेसिकली अगर देखा जाए तो। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मोबाइल के अंदर सब कुछ, मोबाइल के अंदर हमारा बॉस भी है, हमारे जो है भौतिक दोस्त भी है ना। हाँ, और मतलब सारे लोग हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं, मतलब बहुत सारे दुनिया जहाँ के लोग हैं, है ना। तो ये बहुत खतरनाक है, मतलब तो इसलिए आपको ना एक समय ऐसा बनाना चाहिए कि आप अपने मोबाइल को उस समय स्विच ऑफ कर दे, है ना। ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, तो धीरे धीरे आप उससे दूर रह पाएंगे। ये एक आपने एक रियल इंसिडेंस है, ये जो श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, तो उनके पास सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं, है ना। और वो उनसे कहते हैं कि महाराज, देश को आजाद करने के लिए हमें ना सैनिकों की जरूरत है, तो आपके इतने सारे शिष्य हैं, क्या आप हमें अपने शिष्य दीजिए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये सब बालक जो हैं ये बहुत कमजोर है ना। ये युद्ध करने के योग्य नहीं है। ये मतलब ये जो है, इनका काम सिर्फ इतना है कि खाएंगे और सोएंगे, है ना। तो फिर वो सुभाष चंद्र बोस जी हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से बोलना है कि उसको बुरा भी ना लगे और हमारा काम भी बन जाए, है ना। ये रियल घटना है। किसी ने सुनी है ये वाली घटना, ये है आपने से? है ना, तो रियल घटना है ये। तो इस तरीके से हमें, मतलब जो है, हमें हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं कैसे डील करना है। तो आगे, तो तो एक ये कुछ टिप्स हैं जो आप मतलब अपने जीवन में अपना सकते हैं। कि एक पहली टेक्निक है, कोई बोलना चाहेगा। पहला पहला कोई है यहाँ पे, सुदामा कृष्ण प्रभु जी, या कोई और हैंड रेस जिसमें
ठीक है सुदामा, कृष्ण तो आप बोलिए। Okay, first, so guide to mature social behavior for a devotee. First is the Tanjore Bull technique, external nod and agreement. सारा पढ़ दूं प्रभु? नहीं साधन पहले ही पढ़ना। Okay. तो नीचे वाला है ना, Okay, nod and agree externally to the relatives, internally remain determined. Okay. हाँ Nice, nice. तो अब समझ पाए इसका मतलब क्या है? Yes प्रभु, yes प्रभु। लाइक ऊपर से हमें नॉट करना है रिलेटिव्स को, जो मतलब जो भी हमारे घर वाले बोलते हैं ऊपर से हाँ हाँ बोलना है। जैसे बोलते हैं भक्ति मत करो, क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आप सिंपली ऊपर से बोलो हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप ही तो सही हो, आप हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट अंदर से बोलो हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए गाय भी है, करती रहती है, मोहितदा रहता है उसको, है ना, कुछ भी करो ऐसा लग रहा है कि मतलब सब समझ में आ रहा है ना, तो लेकिन उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। उसी तरीके से जो है हमें भी गाय की तरह ऐसे ऐसे इस तरीके से करते रहना चाहिए। तो सेकंड सेकंड शिखा माता जी ने हैंड रेज करा था। सेकंड कृष्ण प्रभु जी साथ प्रणाम। Showing material interest to family, yatah yogyam, present a balanced front, share educational and career success. आया मतलब इसमें कुछ बताना चाहिए आप, क्या मतलब है? प्रभु जी जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि जैसे बाहर वालों के साथ हमको यही शो करना है कि हम उनके जैसे ही हैं, वैसे ही हमको घर वालों के साथ भी यही शो करना है कि हम उनके जैसे ही हैं। यानी हमको डिवोटीज और नॉन डिवोटीज, जो अगर विद इन फैमिली ही हम कुछ लोग डिवोटीज और कुछ लोग नॉन डिवोटीज हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हमको शो नहीं करना है बाहर से, भले ही अंदर से है, लेकिन हमको बाहर से वो शो नहीं करना। हमको एक बैलेंस्ड वे में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में डील करना है, यथा योग्यम, यानी कि जो जैसा चाह रहा है उसको वैसा दे दो, तो फिर वो भी हो सकता है धीरे धीरे हमारे भी जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें भी वो सपोर्ट करने लगे। मुझे तो प्रभु जी बस यही समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही और वो कृष्ण। मतलब देखिए सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं अपने कि भाई देखिए मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, ये जीता मैंने, वो जीता, है ना। तो जिस जी मतलब तो प्रभु जी। इस तरीके से हमें अपनी बुद्धि से मतलब काम लेना पड़ेगा। और तीसरा कौन पढ़ना चाहिए यहाँ पे? किसी का हैंड रेज है? बस हम 5 मिनट ही और लेंगे, बस किसी का हैंड रेज है तो आप पढ़ पाएंगे। ज्ञानू कृष्ण प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? कई बस ऐसे ही काफी देर से सुन नहीं पाएंगे, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब मैं कुछ उम्मीद तो है कि वो सुन लेंगे, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे। तो राधा माता जी बोलिए। Hare Krishna Prabhuji, Sada Pranam. The intersecting circles, approach for colleagues, office projects or success, common ground, spiritual devotion. Maintain professional boundaries, focus on common project success. हाँ तो देखिए ऑफिस का प्रोजेक्ट है और हमारी डिवोशन भी करनी है, तो दोनों जब सर्कल टकराते हैं तो बीच में एक जगह बचती है जिसको कॉमन ग्राउंड कहते हैं, है ना। तो वहां पर हमें वर्क करना है, तो वहां पे हमें मतलब जो है वर्क करना है, मतलब कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम मतलब दो अलग अलग व्यक्ति मिलकर कार्य कर सकें। कोई ऐसा ऐसे जीवन में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि यहाँ पे दो अलग विचारधारा के व्यक्ति मिलकर काम कर सकें, है ना। तो ऐसी कोई बाउंड्री होनी चाहिए। शास्त्रों में से कोई उदाहरण देना चाहेगा कि कभी ऐसा हुआ है कि दो अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्तियों ने मिलकर काम करा हो? कोई आप में से कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा हमारे शास्त्रों से? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु बताइए। जी जब ये क्या बोलते हैं चरणामृत निकाला गया था, सॉरी, जिसमें क्या बोलते हैं डिवोटीज नहीं, समुद्र मंथन। यस समुद्र मंथन, मंथन, यस यस समुद्र मंथन। यस यस यस। उसमें बहुत बढ़िया। आपके लाइक देवता लोग भी थे और राक्षस लोग भी थे, सो पर्पस सबका सेम था और दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था, बट दोनों डिफरेंट आइडियोलॉजीज से थे। बहुत इंटेलिजेंटली आपने बताया, बहुत अच्छा मतलब स्टडी करा है आपने। तो ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए दो अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति थे और दोनों ने मिलकर ही समुद्र मंथन में पार्टिसिपेट करा। तो इसी तरीके से हमें भी मतलब जो है ना देख, और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि असुरों ने सोचा था कि इनको बाद में हम जो है ना
अभी तो हम अपना काम बन जाएगा, उसके बाद इनको हम पीटेंगे। लेकिन भगवान जो है हमेशा जो होते हैं ना, धर्म के साथ होते हैं। भगवान ने फिर जो है जो देवता है उनका साथ दिया, है ना। तो आप हम भी, अगर भगवान हमारे साथ हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम अगर किसी भौतिकवादी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उतनी बात करनी है जितनी हमारे लिए जरूरी है ना। और वो सोचेगा ये बेवकूफ है, इसको मैं बेवकूफ बना लूंगा, तो उसकी उसकी चिंता आप मत करिए। भगवान आपके साथ है, भगवान आपको बचाएंगे। तो चौथा चौथा कौन बोलेगा, कौन? तो यहाँ पर काफी सारे बच्चों जो है वीडियो भी बंद है और म्यूट है। देखिए मैं आज आपसे मिल रहा हूँ, उसके बाद पता नहीं आपसे कब मिलूंगा। तो कम से कम आज आप थोड़ा सा मेरे को आशीर्वाद देने के लिए जो है प्रयास कर सकते हैं। प्रभु जी मैं पढ़ क्योंकि सकती हूँ? हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए मत, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए मत। Winning hearts through prasad and kind behavior, offer prasad and kind actions create positive association, a कौन balanced बोल path of devotion in the world. जी जी। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, देखिए कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, अंधा क्यों ना हो, बहरा क्यों ना हो, है ना, लूला लंगड़ा, कुछ भी कैसा भी हो, उसके मुंह में जब रसगुल्ला जाएगा तो उसको वाकई बहुत आनंद आएगा, है ना। तो आप भगवान को भोग लगा के उसको रसगुल्ला दे सकते हैं। आपका जो भी बॉस है, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल जो है अन्नमय कोश की तरफ बहुत आकर्षित होती है, सबको खाना चाहिए। तो आप इस माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, तो आप ये तरीका है लोगों से डील करने का, है ना। तो उनको कुछ खिलाइए, प्रसाद दीजिए, है ना? कुछ तो जाए, कुछ तो मतलब थोड़ा 1%, कुछ तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ना भक्ति वाली। तो ये चीज, अ, तो ये तरीके हैं। और बेनिफिट्स हैं, अब आपको बेनिफिट्स के बारे में बता देते हैं कि भाई अगर हम इन बेनिफिट्स ऑफ इनडिफरेंस, अगर हम भौतिक विचारधाराओं से बचेंगे, है ना, तो हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहली चीज हमारी एंजाइटी दूर होगी, है ना, डिप्रेशन दूर होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। जैसे कॉन्फिडेंस होता है ना, हीन भावना होती है ना, कि भाई गधा सोच रहा है कि मैं घोड़ा कब बनूंगा, तो ये भावना जब वो भक्ति करेगा, अगर गधा भक्ति करेगा तो वो ये सोचेगा ही नहीं कि मैं घोड़ा बन सकता हूँ। वो यही सोचेगा कि मैं गधे के रूप में ही भगवान की सेवा कर सकता हूँ, है ना। आप समझे मेरी बात। जैसे गिलहरी थी, वो भी सेवा कर रही थी राम जी की, है ना। तो जो बड़े बड़े वानर थे, उन्होंने उसको हटाने का प्रयास करा, तो राम जी ने कहा कि ये सबसे अच्छी सेविका है मेरी, है ना। तो इसी तरीके से हमें जो हम हैं उसको उसको एक्सेप्ट करना, ये कॉन्फिडेंस हमें तभी बढ़ेगा जब हम दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। तीसरा है कि और हमारे और इससे क्या, जो हम दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। जैसे मतलब हम अपने 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 आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी ने अपने बचपन में ड्रामे करने का शौक हो, लेकिन उसको कभी मौका ना मिला हो, लेकिन भक्ति के अंदर आने के बाद वो ड्रामा भी कर सकता है ना। किसी को कुकिंग का शौक हो, लेकिन मौका ना मिला हो, तो भक्ति के अंदर वो कुकिंग भी कर सकता है ना। वो डांस भी कर सकता है, वो गाना भी गा सकता है। तो भक्ति के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ना। और और अपने पर्सनल गोल पर भी आप फोकस कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति स्टूडेंट है तो वो बुराइयों से बचकर अपनी पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ा फोकस हम भगवत धाम जाने के लिए कर सकते हैं, है ना। तो वहां चले जाएंगे तो हमें कोई समस्या ही नहीं। तो ये बेनिफिट है। और एट लास्ट ये तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति भक्ति के अंदर आने के बाद हमें कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी, है ना। हम अगर कोई चीज छोड़ते भी हैं तो कई लोगों को जो है जोड़ते हैं, है ना। आप समझिए मेरी बात। तो इसलिए भक्ति बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तियों को भी प्राप्त होती है। और अगर आपको वो प्राप्त हो गई है तो आप घबराइए मत, है ना, और भक्ति में आगे बढ़िए। और
जो है ना, कई लोग कहेंगे कि आप धोती कुर्ता क्यों पहन रहे हैं, तिलक क्यों लगा रहे हैं। तो अ, ये सारी चीजें जो हमने चर्चा करी, इसको आप याद रखिए और खुश रहिए, है ना। जो लोग बोल रहे हैं वो माया के प्रभाव के कारण बोल रहे हैं, और भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो आप अगर आप जिस लेवल पे मतलब टेस्ट को पास करेंगे, आवाज आ रही है। ठंडो पानी बहुत हो, ठंडो पानी बहुत हो। दादी बनाओ दादी सुनो, दादी पहले देखो कट्टा बिछे सही, फिर पानी ज्यादा कटे उठे ना हरे मिट्टी कृष्ण, से अरविंद नीचे अरविंद हटा दो। शर्मा रेडी कट्टा पर कृपया कट्टा कट्टा खुद को कट्टा अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कर दीजिए प्लीज, रहता ना लगे तुमको। तो जो भी है ना, तो आप इन चीजों को आप ध्यान रखिए, है ना। और जो है आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। तो हम यहीं पर ही अभी विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी साथ में। हाँ, प्रभु जी इसके पीछे 2 स्लाइड्स थोड़ा सा आप कर देंगे, 2 स्लाइड पीछे, एक स्लाइड या 2 स्लाइड पीछे, एक और बस। प्रभु जी नहीं नहीं, ये जस्ट इसके नेक्स्ट वाला, ये वाला, हाँ। प्रभु जी इसमें लाइक कि जो है ना, शोइंग मटेरियल इंटरेस्ट टू द फैमिली यथा योगम, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होता है लाइक यथा योगम, तो कहीं ना हम अपने आप को इसमें प्रूव करने के लिए निकल पड़ते हैं। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि मन ही नहीं करता कि हम दुनिया समाज को क्यों दिखाएं कि हम बहुत अच्छे हैं। जब हमने किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया है तो ज़रूरी नहीं कि हम एक्सेल करके दिखाएं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ है वहीं पर स्टेबल रहे और अपना भक्ति को मेंटेन करे, रादर देन दुनिया समाज को दिखाने के लिए कि मैं ओवर ऑलराउंडर हूँ, मैं बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हूँ। मैं हो सकता है किसी चीज़ में बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है, वो समाज को लगेगा कि अरे अब तो ये भक्ति करने लगा है, अब तो ये मंदिर जाता है, अब तो इनका लड़का बिल्कुल बेकार हो गया है, मंदिर जा रहा है, व्हाटएवर। सो बट समाज को दिखाने के लिए अगर मैं कोई कार्य करता हूँ कि ठीक है ये जॉब भी करता है, वो जॉब भी बहुत अच्छा करता है, उसका पैकेज भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत तेज है और भक्ति भी बहुत अच्छी करता है, तो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि बैलेंस हो सकती है। बैलेंस बैलेंस इन द सेंस मुझे लगता है वो बहुत गलत शब्द है। या तो आप भक्ति की तरफ रहोगे या आप भक्ति से पार हो जाओगे। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है। थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ आप इस पे हाँ, गाइड कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। हमें कोई चीज बार-बार अपने साबित नहीं करना है कि भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप देखिए, मैंने ये मेडल ले आया हूँ, मैं इस चीज में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं उस चीज में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बैलेंस इन द सेंस, मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास जो चीज ऑलरेडी, मतलब जो आपके पास गुण है, उसके आधार पर आपने कोई मटेरियल एडवांसमेंट करा है ना। तो उसको आप बार बार प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखो, ये मैंने करा था, मैंने फुटबॉल में मैंने ये मेडल जीता था, मैंने बचपन में ये गेम खेला था तो ये मेडल जीता था, है ना। मैंने पढ़ाई 10th में इतने अच्छे नंबर लाया था, है ना। अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। ऐसे जबरदस्ती अपने आप को पुश नहीं करना कि मतलब आप भौतिक चीजों के लिए प्रयास करें और करके दिखाएं कि देखो अब मैंने नहीं तो फिर अब भक्ति में बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है ना, और एक कर्मों के अनुसार चीजें मिलती हैं, है ना। तो जितना यथासंभव हो ना, आपको मैनेज करना है ना। तो यहाँ पर वही बैलेंस का मतलब वही है कि आप किस तरह से आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, है ना। जो चीजें हैं उसको आप बार बार दिखा रहे हैं, ठीक है। जो दिखता है वही दिखता है। आप चीजों को नहीं दिखाएंगे ना, तो उनको तो यही दिख रहा है कि आप भक्ति कर रहे हैं, तो बार बार वो चीज प्रोजेक्ट हो रही है ना। आप समझ रहे हो, वो चीज आपके आप चाहे दिखाएं बोले नहीं, लेकिन जो भी आप दिख रहा है ना, वो उनको दिमाग में जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी जो चीजें आपने पहले अचीव करी है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उस सेंस में बात होगी। ठीक है बोल। ओके, ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है या फिर हम यहाँ पे विराम दें। हरे श्यामानंद कृष्णा प्रभु प्रभु, है या चले गए हैं? हरे कृष्णा प्रभु सादा प्रणाम। आगे सुनिए। तो ये प्रश्न ये था तो मेरा, पूछ सकता हूँ ना? ठीक, कुछ प्रभु जी, जैसे कभी कभी मन में ये विचारधारा आता है कि
कि जैसे 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 समय बीतता जा रहा है इस्कॉन में आने के बाद, तो ऐसी विचारधारा मेरी कभी कभी हो जाती है कि मैं सबको दिखाऊं कि मैं, सब लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक अहंकार आ जाता है। तो अहंकार के वशीभूत होकर के मैं फिर भौतिकवादी व्यक्ति को दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं भक्त बन गया हूँ, इस प्रकार से सबको दिखाना चाहता हूँ। ऐसी मानसिकता कभी कभी आ जाती है। तो प्रभु जी इस प्रकार को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि लोक दिखावा भक्ति में अच्छा नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करिए, है ना। क्योंकि देखिए भक्ति में तो अब आए हैं, लेकिन हम मतलब जो है ना अभी भी जिस जिस समाज में हम है ना उसका प्रभाव अभी पूरे तरीके से गया नहीं है, और कई जन्म हमने जो है उसी समाज में बिताए हैं। तो हम अभी भक्ति में मतलब इनिशियल स्टेज पे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो वही पुराने संस्कार का एक बार प्रभाव डालते हैं भक्ति में आने के बाद भी। तो हम जो है ना भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसे लोगों का संग दीजिए जो जो प्रभावित नहीं होते, है ना, जो जिनके अंदर अहंकार नहीं है ना। जैसे शुद्ध भक्तों का लेक्चर सुनिए, मतलब गुरु महाराज जी का लेक्चर सुनिए, है ना। और जो है भक्तों के संग में रहिए ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे भक्तों के संग में जैसा आप अभी अपनी बातों में बता रहे हैं ना कि भाई इस तरीके से विचार आता है, तो ऐसे विचारों से दूर रहते हैं। तो जब हम ऐसे संग में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे ना, धीरे धीरे ये चीजें दूर होंगी, है ना। और ये एक अच्छी बात है कि आपके अंदर ये चीजें आ रही है ना। तो ये चीजें आने का मतलब ये है कि हम आप इन चीजों को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी भक्ति ठीक चल रही है। क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं शेयर करते आपके मन, तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई आप जो चीजें गलत है उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो भक्ति के में आने का अंदर आने का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर सारी चीजें ठीक हो गई। भक्ति में अंदर आने का मतलब ये है कि हमें अपनी गंदगी दिखाई दे। तो भक्त भक्त इसलिए जो भक्त एडवांस होते हैं वो अपने आप को कभी भक्त नहीं समझते। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे विराम देखें, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न था, अगर पूछ सकता हूँ तो सर आप, प्रभु जी हाँ, आपके आगे हो। कुछ भी प्रभु जी कुछ भी। इसी स्लाइड में जो थर्ड पॉइंट है जो कि प्रोजेक्ट है, कि वो मैं एक बार प्रभु जी, एक बार मेरे को आप थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दें तो। वो आप याद रखिए, समुद्र मंथन वाली कथा है ना, कि समुद्र मंथन में क्या है कि असुरों को भी अमृत चाहिए था और देवताओं को भी अमृत चाहिए था, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी अमृत को पाने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, है ना, कंपनी चलाने के लिए जो है, मतलब हमें मिलके ही काम करना है। तो एक व्यक्ति भक्त है और एक व्यक्ति भक्त नहीं है। तो अब जो दो व्यक्ति हैं वो अलग अलग विचारधाराओं के, एक भक्त है और एक भक्त नहीं है। तो जो भक्त नहीं है वो कहेगा कि आप, वो आपको भक्ति से दूर लेके जाने का प्रयास करेगा। तो आप उसको जो है मुद्दे की बात पे लेके आ सकते हैं कि भाई आप इधर उधर की बातें मत करो, आप ये बताओ कि हमें इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है। आप इधर उधर की बातें मत करो कि मैं भक्ति करूं नहीं करूं, वो अलग चीज है। आप ये बात करो कि हमें कंपनी के लिए कैसे काम करना है। तो वो एक उसको कॉमन ग्राउंड पे लेके आएंगे, उसके ऊपर आप वो चर्चा करेंगे, और उसमें उसका भी इंटरेस्ट है, वो करेगा। क्योंकि कई बार प्रभु जी बिजनेस में ये सारी चीजें मेरे साथ बन जाती है कि मतलब ठीक। क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब भक्ति कर रहा है, फिर वो उस ट्रैक से हटके मेरी भक्ति की तरफ बोलने लगते हैं कुछ भी। तो फिर मेरे को बोलने ये लगते आज, हाँ, बोलने तो लगते फिर उनको फिर वापस से जैसे आपने बताया कि प्रभु जी मैं उसी ग्राउंड पे लेके आना होता है, कि मैंने कहा वो सब छोड़ो, कि ये सब आप वहीं पे बात करो। तो यही ये आपको ना देखिए, जो ये सर्कमस्टांसेस जैसे जैसे है ना, तो आपको उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। कोई मान लीजिए एग्जाम्पल को कहेगा कि आप बैठो, बातें भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, तो आप कहिए कि भाई मेरा पेट खराब हो जाता है चाय पी के, है ना। आप कोई आपका चेक डॉक्टर से चेक तो नहीं करा पाएगा, है ना। तो भाई चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आपका पेट चेक कराते हैं। आप कहिए मेरे को एसिडिटी हो जाती है, जरा पहले तो नहीं होती थी, आप कहिए अब होनी शुरू हो गई है।
अब वो उसको पता है कि आप मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं, है ना, लेकिन वो क्या कर लेगा, ठीक, आप तो ये तो नहीं कह सकता कि बार बार आपको कि आप झूठ बोल रहे हो, तो फिर आप भी कह सकते हो कि नहीं आप मेरे को झूठ, मतलब मैं आपको इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ और आप मेरे को झूठा बोल रहे हो, है ना? तो हर एक चीजों को हमें भगवान बुद्धि देते हैं कैसे डील करना है, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहता है। तो मुद्दे की बात करो कि भाई हम इधर उधर की बातें मत करो। थैंक यू प्रभु। ठीक है, तो हम इस पर विराम देते हैं। ठीक है प्रभु जी, आप जो भी होस्टिंग कर रहे थे, कौन कौन कर रहे थे, पुरुषोत्तम प्रभु जी, हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। फिर हरे गलती हुई तो कृष्णा। क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेन किया। तो हम विशेष धन्यवाद करते हैं हिज ग्रेस महाभाव प्रभु जी का कि प्रभु जी ने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमें समय दिया और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो एक बार हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे so much प्रभु जी। हरे कृष्णा साधु हरे भाई। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का भी। हरे कृष्णा।